क्रिसमस की ठंडी रात और एक कहानी जो आपकी हड्डियों तक सिहरन भर देगी। क्या आप तैयार हैं उस खौफनाक रात का सामना करने के लिए? पर याद रहे, अकेले मत देखना, क्योंकि शायद आप अकेले ना हो। अगर आप भी डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें, वरना अगली बार आप सिर्फ दर्शक नहीं, कहानी का हिस्सा भी हो सकते हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर घर बर्फ की चादर में लिपटा हुआ था। खिड़कियों से झांकती मोमबत्तियों की हल्की लौ गांव की ठंडी सर्द रात को थोड़ा गर्माहट दे रही। लोग क्रिसमस की खुशियों में मग्न थे, लेकिन इस बार हवा में एक अजीब सी खामोशी और सिहरन थी। ऐसा लगता था जैसे कोई अनजाना डर हर सांस के साथ भीतर तक उतर रहा हो। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते थे, इस क्रिसमस की ठंड में कुछ अनहोनी छिपी हुई है। ये रात वैसी नहीं जैसी दिखती है। गांव के बीचों बीच एक पुराना और सुनसान चर्च था। वक्त की मार ने उसकी दीवारों पर दरारें बना दी थीं और छत से टपकती बर्फ के कतरे उसकी खामोशी को और गहराई देते थे। लेकिन इस चर्च के साथ जुड़ी एक कहानी थी जो सुनने वालों की रूह तक जमा देती थी। कहानी कहती है, 100 साल पहले एक क्रिसमस की रात बर्फीले तूफान में फंसा एक परिवार चर्च में शरण लेने आया। उनके चेहरे पर डर था और उनकी सांसें बर्फ की तरह भारी। लेकिन सुबह होते होते चर्च से केवल उनकी चीखों की गूंज बची। कोई नहीं जानता कि उस रात उनके साथ क्या हुआ, पर हर क्रिसमस की रात चर्च के पास से गुजरने वाले लोग उनकी चीखों को अब भी सुनने का दावा करते हैं। गांव वालों का मानना है कि उस परिवार की आत्माएं अब भी चर्च में कैद हैं। चर्च के पास से गुजरने वाले कई लोगों ने खून से सने कदमों के निशान और दीवारों पर उभरते अजीब आकृतियों को देखा है। वो आत्माएं अभी तक क्रिसमस की रात का बदला मांग रही हैं। यह सुनते ही गांव के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उस चर्च के करीब जाने से कतराते थे। लेकिन इस बार की ठंड में चर्च की खामोशी और भी भारी लग रही थी, जैसे वह किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा हो। क्या यह सच था या केवल डर की एक कहानी, या शायद सच से भी ज्यादा डरावना कुछ? जैसे जैसे रात गहराती गई, गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबक गए। बाहर बर्फ की सर्द हवाओं में सिर्फ चर्च की घंटी की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी, जो हर घंटे बजती और सन्नाटे को चीरते हुए दिल दहला देती। लेकिन इस बार कुछ अलग था। 12 बजते ही चर्च की घंटी बिना रुके लगातार बजने लगी। इसकी आवाज इतनी तीव्र थी कि गांव के सबसे बहादुर आदमी तक के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। गांव के 4 दोस्त, राजू, समीर और पंकज, जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहते थे, उस रात चर्च के रहस्य को सुलझाने की ठानी। राजू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, लोगों की कहानियां बस डराने के लिए होती हैं। अगर सच में वहां कुछ है तो हमें इसे देखना चाहिए। बाकी दोनों थोड़ी झिझक के बाद उसके साथ चलने को तैयार हो गए। ठंडी बर्फ में उनकी हर कदम की आहट साफ सुनाई दे रही। उनके हाथों में सिर्फ एक पुरानी टॉर्च और दिल में जिज्ञासा थी। जैसे ही वे चर्च के दरवाजे के करीब पहुंचे, उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फ पर चलने की आवाज उनके पीछे से दी हो। उन्होंने पलट कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ बर्फ और काले सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं था। दरवाजा खोलने से पहले राजू ने दरवाजे पर हाथ रखा तो उसकी उंगलियां ठंड से जम गईं। लेकिन जैसे ही उसने जोर लगाया, दरवाजा धीमी चरमराहट के साथ खुला। अंदर का नजारा किसी बुरे सपने जैसा था। चर्च की दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और बेंचों पर बैठी धूल जैसे किसी के अतीत का गवाह बन चुकी थी। एक कोने में लकड़ी की टूटी हुई क्रॉस लटक रही थी, जो हवा के साथ हल्के से झूल रही थी। तभी चर्च के अंदर एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। समीर ने घबराते हुए कहा, यह हवा की आवाज है ना? लेकिन राजू ने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई जहां से आवाज आ रही थी। वहां एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था जो तहखाने की ओर खुलता था। पंकज ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से लौट चलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लगती। लेकिन राजू ने उसे चुप रहने को कहा और दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। दरवाजे के पास पहुंचते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने ठंडी उंगलियां उनकी गर्दन पर रख दी हों। पर जब वे पलटे तो पीछे कोई नहीं था। तहखाने का दरवाजा चरमराते हुए खुला। नीचे अंधेरे में सिर्फ एक सीढ़ी नजर आ रही थी, जो इतनी पुरानी थी कि हर कदम पर टूटने का डर था। लेकिन उनकी जिज्ञासा उन्हें नीचे खींच रही थी। जैसे ही वे तहखाने में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां दीवारों पर कुछ अजीब आकृतियां उकेरी हुई थीं। खून से बने हाथों के निशान और चीखते हुए चेहरों की आकृतियां। बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज थी जिस पर मोमबत्तियां जल रही थीं, लेकिन वहां कोई नहीं था जिसने उन्हें जलाया हो। तभी अचानक मोमबत्तियां बुझ गईं और पूरे कमरे में गहरी अंधेरी छा गई। एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके पीछे तहखाने का दरवाजा बंद हो गया। एक भयानक आवाज गूंजी, तुमने यहाँ आकर गलती की है।
का कोई रास्ता नहीं। राजू, समीर और पंकज का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने जिस रहस्य को सुलझाने का सोचा था वो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन चुका है। अंधेरे में उनकी चीखें गूंजने लगी, लेकिन क्या वे सुबह की रोशनी देख पाएंगे? तहखाने में फैली घोर अंधकार और ठंडी हवा के बीच तीनों एक दूसरे के करीब सिमट गए। राजू ने घबराते हुए टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च चालू की उसकी रोशनी टिमटिमाने लगी। अचानक टॉर्च की रोशनी एक जगह रुक गई। मेज के पास एक छाया खड़ी थी। वह छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। समीर ने घबराते हुए कहा, ये क्या है? ये इंसान तो नहीं लग रहा। छाया की परछाई दीवार पर फैलकर विकराल होती जा रही थी। उसके लंबे नाखून और खाली आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे नजर आ रहे थे। वह छाया कुछ कदम दूर रुकी और धीरे धीरे एक दर्द भरी फुसफुसाहट में बोली, तुमने हमें क्यों जगाया? यहाँ से भागने का अब कोई रास्ता नहीं। पंकज ने अचानक अपनी जेब से माँ की दी हुई एक छोटी सी भगवान की मूर्ति निकाली और उसे पकड़कर जोर से चिल्लाया, हमें छोड़ दो, हम सिर्फ सच्चाई जानने आए थे। छाया ठहर गई। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई, लेकिन यह खामोशी सिर्फ कुछ सेकंड की थी। अचानक तहखाने की दीवारों से तेज चीखें आने लगीं, मानो सैकड़ों लोग दर्द और गुस्से में चीख रहे हैं। राजू ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और फुसफुसाते हुए बोला, हमें कोई रास्ता खोजना होगा, यहाँ रुकना हमारी मौत होगी। तीनों ने कमरे के कोने कोने में कुछ ढूंढना शुरू किया। तभी समीर की नजर दीवार पर बने पुराने निशानों पर पड़ी। वह कुछ पढ़ने की कोशिश करने लगा। वहाँ पुराने लैटिन शब्दों में कुछ लिखा था, सैल्वेशन लाइज वेयर द क्रॉस मीट्स इट्स शैडो। मुक्ति वही है जहाँ क्रॉस अपनी परछाई से मिलता है। तीनों ने चारों ओर नजर दौड़ाई। पुरानी झूलती हुई लकड़ी की क्रॉस जो तहखाने के ऊपर चर्च में थी, उसकी परछाई कमरे में दीवार पर गिर रही। राजू ने समझदारी से अनुमान लगाया कि परछाई के पास कुछ छुपा हो सकता है। वह परछाइयों की ओर बढ़ा और दीवार पर जोर से धक्का मारा। अचानक दीवार में एक दरार आई और वहां एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक लंबा अंधेरा रास्ता था, लेकिन यह उनकी आखिरी उम्मीद थी। बिना समय गंवाए तीनों उस रास्ते में घुस गए। रास्ता लंबा और डरावना था। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उनकी हरकतों पर नजर रखे हुए है। रास्ते में जगह जगह बिखरी हुई हड्डियां और टूटे हुए पुतलों के चेहरे उनके डर को और बढ़ा रहे थे। आखिरकार वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। वहां बीच में एक पत्थर का विशाल ताबूत रखा था। ताबूत के चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं और उसके ऊपर कुछ अजीब निशान खुदे हुए थे। तभी कमरे में वही भयानक आवाज गूंजी, तुमने इसे छेड़ा, अब इसकी कीमत चुकानी होगी। मोमबत्तियों की लौ अचानक नीली हो गई। ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। तीनों अपनी जगह जमे हुए खड़े थे, मानो उनके पैर जमीन में धंस गए हों। ताबूत से एक अधजली आकृति बाहर निकली। उसका चेहरा झुलसा हुआ था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। वह दहाड़ते हुए बोली, 100 सालों का गुस्सा अब तुम्हें खत्म करेगा। राजू ने हिम्मत करके पास पड़ी एक लोहे की छड़ी उठाई और चिल्लाया, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमें बस यहाँ से जाने दो। लेकिन वह आकृति जोर से हंसी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि उनके कान सुन्न हो गए। क्या वे उस ताबूत से निकली आत्मा से बच पाएंगे या चर्च के इस रहस्य का अंत उनकी जिंदगी के साथ होगा? जैसे ही ताबूत से निकली आत्मा उनकी ओर बढ़ने लगी, कमरे में भयानक चीख पुकार और तेज ठंडी हवा ने उन्हें जकड़ लिया। राजू, समीर और पंकज ने महसूस किया कि यह उनकी आखिरी रात हो सकती है। लेकिन तभी पंकज की नजर ताबूत पर बने उन अजीब निशानों पर पड़ी। वह तेजी से उन निशानों को पढ़ने की कोशिश करने लगा। वह निशान एक प्राचीन मंत्र जैसा लग रहा था। समीर ने डरते हुए पूछा, तुम क्या कर रहे हो? पंकज ने जवाब दिया, ये शायद इसे रोकने का एकमात्र तरीका है, हमें यह मंत्र पढ़ना होगा। जैसे ही पंकज ने मंत्र पढ़ा, कमरे की मोमबत्तियां और भी तेज चमकने लगी। आत्मा की दहाड़ें और तीखी हो गई और वह पूरी ताकत से उनके करीब आने लगी। लेकिन तभी ताबूत से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी, जिसने पूरे कमरे को अपनी चमक से भर दिया। आत्मा ने गुस्से से चीखते हुए कहा, नहीं, ये रोशनी मुझे खत्म कर देगी। रोशनी इतनी तेज हो गई कि तीनों अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो गए। और फिर अचानक एक धमाके की आवाज के साथ सब कुछ शांत हो गया। जब तीनों ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि ताबूत गायब हो चुका था। कमरे की ठंडी हवा अब गर्मी में बदल गई थी। वह भूतिया आत्मा अब कहीं नजर नहीं आ रही थी। समीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या यह खत्म हो गया? पंकज ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, शायद वह आत्मा उस मंत्र की रोशनी से खत्म हो गई होगी। तीनों धीरे धीरे उस गुप्त रास्ते से वापस चर्च के मुख्य कक्ष में पहुंचे। चर्च अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। वहाँ की सारी पुरानी और डरावनी चीजें गायब हो चुकी थी। चर्च की दीवारों पर सूरज की हल्की किरणें पड़ रही थी, मानो वर्षों के अंधेरे के बाद वहाँ रोशनी ने अपनी जगह बना ली हो। गांव लौटने पर उन्होंने देखा कि वहाँ का माहौल भी बदल चुका था। लोग अब खुश और शांत लग रहे थे। उन्हें यह एहसास हुआ कि चर्च की आत्माओं का डर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन यह सब खत्म होते होते पंकज की जेब से
एक पुरानी चाबी गिर गई। वह चाबी बिल्कुल वैसी थी जैसी उन्होंने ताबूत के पास देखी थी। राजू ने उसे उठाते हुए कहा, क्या यह सब सच में खत्म हुआ है या ये किसी और रहस्य की शुरुआत है? तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब उत्सुकता भी थी। चर्च का राज खत्म हुआ था, लेकिन शायद कहीं और कोई और रहस्य उनका इंतजार कर रहा था।